या जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रह रहे हैं, यदि आप उनको उजाड़ रहे हैं तो ये गलत है। आदेश है कि किसी को उजाड़ने के पहले उसको आप स्थापित कर दीजिए, उसको आप बसा दीजिए। आखिर ये क्यों नहीं हो रहा? आज अगर ये वेंडिंग जोन हो जाए तो जाम की समस्या, यातायात की समस्या, आम जन की समस्या ये अपने आप खत्म कह दीजिए कि मैं एक सरकार के पास जमीनें हैं तो क्यों नहीं बन सकता वेंडिंग हर बोर्ड एक वेंडिंग जोन बनाने में खर्चा कितना है? खनन जहाँ से हो रहा है बालू का, अब वहीं पे चौक चौवन व्यवस्था कर दो। देखो कहाँ ट्रक पकड़ने की जरूरत है। देखिए, बिहार में बुलडोजर चल रहा है हर जगह। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ कमल नोपानी जी मौजूद हैं। कमल जी, जमीन से आप हमेशा जुड़े हुए रहते हैं और लोगों की बात सुनते हैं और समझते भी हैं लोगों को। वेंडिंग जोन के बारे में आप जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी लगातार बोल रहे थे। तो अब आपके हिसाब से जो बुलडोजर चल रहा है बिना जगह दिए, कुछ भी नहीं, हर जगह उजाड़ दिया जा रहा है, तो आप तो नीतीश कुमार से भी ताल्लुकात रखते हैं, सरकार के लोगों से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो आप सम्राट चौधरी को सही बोलेंगे, सरकार को सही बोलेंगे कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, या गलत बोलेंगे? देखिए कुल जी, इसमें दो चीज़ है। एक, आप बुलडोजर चला रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अगर इनलीगल चीज़ें बनी हुई हैं उसको आप हटा रहे हैं तो वो बुलडोजर चलना लाजमी है। आज नहीं तो कल चलेगा। इसके लिए उप मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि आम जन को जो रोडों पे वेंडी ठेला वगैरह लगाए हुए हैं या जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रह रहे हैं, यदि आप उनको उजाड़ रहे हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है? सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय की एक आदेश है कि किसी को उजाड़ने के पहले उसको आप स्थापित कर दीजिए, उसको आप बसा दीजिए। और इसके लिए रूलिंग है बाकायदे कि आप स्थापित करिए, फिर यदि जगह की ज़रूरत है सरकार को, इलीगल है तो उसको आप हटाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो इससे हट के आपको बोलना चाहूँगा कि ये समस्याएं क्यों आई। ये समस्याएं आनी ही नहीं चाहिए थी। वेंडिंग जोन जो कि एक ठो स्ट्रीट वेंडरों का बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ी बैकबोन है, जबकि हर प्रखंड में, हर वार्ड में वेंडिंग जोन की स्थापना अति आवश्यक है। और इसके लिए आदेश भी है कि हर वार्ड में एक वेंडिंग जोन स्थापित होगा। कहाँ स्थापित हो रहा है? कई वर्षों से हम ये चर्चा सुनते आ रहे हैं, इतनी सरकारें आई, लेकिन इस पे किसका ध्यान गया? अगर ध्यान गया तो मात्र एक वेंडिंग जोन हमें पटना में देखने को मिला, कदम कुआं सब्जी मंडी। बिल्कुल। आप आज से 6 महीने पहले उस एरिया से गुजरने में तकलीफ होती थी आम जन को, स्कूटर को, मोटर को, हर चीज़ को। आज आप उस एरिया में आराम से आ जा सकते हैं। सैकड़ों दुकानदार जो रोड के ऊपर बैठते थे, सब्जी और फल बेचते थे, आज वो वेंडिंग जोन के अंदर बैठ करके आराम से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और आम जन भी आराम से वेंडिंग जोन में जाके चीज़ों को खरीद रहे हैं। आखिर ये क्यों नहीं हो रहा? आज अगर ये वेंडिंग जोन हो जाए तो जाम की समस्या, यातायात की समस्या, आम जन की समस्या ये अपने आप खत्म हो जाएगी। कह दीजिए कि मेयर ध्यान नहीं देते। एकदम नहीं ध्यान है, बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। हम तो कहते हैं कि इस पे जो है कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है, जबकि सब कुछ से आप संपन्न हैं, आप सरकार के पास पैसे भी हैं, इसके लिए अलग फंड भी है। तो ये तो जमीनी हकीकत है ना, इसको तो देखना पड़ेगा। और हम माननीय नगर विकास मंत्री जो नितिन नवीन जी हैं, उनसे मैं सादर आग्रह करूंगा। वो क्रिएटिव व्यक्ति हैं, युवा हैं, काम करने की क्षमता है उनमें और उन्होंने काम किया भी है। मैं उनसे सादर आग्रह करूंगा कि वो कम से कम, ज़्यादा नहीं, नगर विकास मंत्री हुए हैं तो पूरे बिहार में यदि वेंडिंग जोन की स्थापना करवा देते हैं, वार्ड में वेंडिंग जोन बनना चाहिए एकदम, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? सर क्यों नहीं है? एक सरकार के पास जमीनें हैं तो क्यों नहीं बन सकता वेंडिंग जोन? हर वार्ड में एक वेंडिंग जोन बनाने में खर्चा कितना है? एक रोड जो बनी हुई है उस पर दोबारा ढलाई कर दी जाती है, तिबारा ढलाई कर दी जाती है बनी हुई रोड को, तो पैसे तो उस पर भी लग रहा है मेरे भाई। तो क्यों नहीं वेंडिंग जोन बन सकता? पॉसिबल है, मतलब 100% पॉसिबल है। सरकार योजना दे, जगह दे,
और जो फंड गरीब दे। रो रहे हैं उनका कुछ उपाय? उसके पीछे यही रीजन है ना, आप उनको जगह दे दो, माल सामान बेच, उनका भी परिवार है सर, वो भी बाल बच्चों के साथ हैं, उनकी भी रोजी रोटी की ये समस्या कैसे है। कि कमल लोपानी जी सरकार में रह के भी सरकार के विरोध बोल रहे नहीं, विरोध नहीं बोल रहे हैं, मैं तो एक ठो सही वास्तविक पिक्चर सामने रख रहा हूँ, मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूँ। मैं आज भी सरकार में हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का सिपाही हूँ, वर्कर हूँ मैं, लेकिन जहाँ पे सही बात होगी, जो संभावनाएं हैं, मैं तो सरकार के हित की बात कर रहा हूँ, मैं आम जन के हित की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा मतलब हूँ। कि चले बुलडोजर लेकिन तरीके से हो, और जो गलत किया है वो तो धोखा खाएगा ही खाएगा, लेकिन जो आम जन है उनको नहीं उजाड़ना चाहिए, उनको आप स्थापित कर दो मेरे भाई, स्थापित करके उनको आप हटा दो। आज आप स्टेशन के बाहर आप देख लो, 2-3 दिन से कितने अच्छे काम कर रही है सरकार, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थाएं कर रही हैं, तो ऐसे ही और भी जगह क्यों नहीं व्यवस्था हो विजय सकती सिन्हा है? को भी बोलिएगा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, नाम रखे हैं कि बालू माफियाओं को पकड़ाओ। नहीं, पहले तो बात है कि बालू चोरी कहाँ से हो रही है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट के लीकेज को यदि आप बंद कर देते हैं तो भी ट्रक पकड़ने की जरूरत कहाँ है आपको, आप लीकेज पॉइंट को पकड़िए। कमल लोपानी जी को दिखेगा ट्रक तो फोन करेंगे? नहीं विजय करेंगे, सिन्हा जी को? क्योंकि खनन जहां से हो रहा है। अच्छा, नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि आप बेसिक चीज नहीं पकड़ रहे हो। खनन जहां से हो रहा है बालू का, आप वहीं पे चौक चौबंद व्यवस्था कर दो, देखो आप कहाँ ट्रक पकड़ने की जरूरत है, लेकिन वो इच्छा शक्ति प्रशासन में होनी चाहिए। चलिए, देखिए एक नया मांग कि भैया हर वार्ड में एक वेंडिंग जोन होना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और कमल लोपानी जी को कौन नहीं जानता है, लगातार बोलते रहते हैं, गरीबों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, और ये अच्छी चीज़ है कि वेंडिंग जोन के बारे में इन्होंने आवाज़ उठाया। और बुलडोज़र चले लेकिन सही तरीके से चले, वरना भैया नहीं चले। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।